हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न पुस्तिका प्रथम सेमेस्टर 2023 तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान। तो बीटीसी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर साइंस, उसका सॉल्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 2 नमक। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कीटभक्षी पौधा है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है। ऑप्शंस, इसका ऑप्शन है 1 वाष्पन। वाष्पन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, द्रव्यमान का मानक मात्रक है, तो इसका ऑप्शन है सेकंड किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है, तो इसका आंसर है जल से। ऑप्शन 1 जल से, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय करने या एकत्रित करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। वर्षा जल संचयन बंद या बेकार पड़े कुएं द्वारा, बंद पड़े या चालू नलकूप के द्वारा या गड्ढे के द्वारा, मतलब उनमें इकट्ठा करके उससे जो है उसे हार्वेस्टिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इसका आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, गति का तृतीय नियम क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। इसका आंसर है कि गति न्यूटन ने ही दिए थे गति के तीनों नियम। तो तृतीय नियम है उनका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो कि इस नियम के अनुसार होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं कि बंदूक से निकली हुई जो है गोली, और तैराक जो है वो जब तैरते हैं तो वो आंसर, इसका उदाहरण सही हो सकता है कि किसी व्यक्ति के तैरते हुए हाथों को पीछे ले जाना, शरीर को आगे की ओर बढ़ाना। तो ये है, तो इसमें होता है इस नियम में कि जब दो वस्तु एक दूसरे पर पारस्परिक प्रभाव डालती है, पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए जाने वाले बल की क्रिया को और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए जाने वाले बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, गति का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है। तो इसका आंसर है वो द्रव अवस्था है, जिसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोलन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। दोलन गति होती है दो बिंदुओं के मध्य सरल रेखा में गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे झूला झूलता हुआ बालक अपनी मध्य स्थिति से आगे पीछे गति करता है। एक समान वर्तुल गति करते पिंड की गति आवृत्ति होती है, दोलनी नहीं, क्योंकि इसी स्थिति में पिंड अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे गति नहीं करता है। दोलन गति आवृत्ति गति का ही एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक किसे कहते हैं, 10th क्वेश्चन। तो वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक को परिभाषित ऐसे भी किया जाता है कि यौगिक वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। यौगिक के गुण उसके अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। तो इसमें उदाहरण में आप ले सकते हैं जल। जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतोपजीवी से आप क्या समझते हैं, 11th क्वेश्चन। तो इसका आंसर होना चाहिए ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक है, जीवाणु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो भूमिगत जो तने होते हैं उनका रूपांतरण, वो उनसे हमें भोजन ही प्राप्त होता है, वो भोजन का एकत्रीकरण करते हैं वो तने। उसमें उदाहरण हो सकते हैं प्रकंद है, जैसे जिसमें अदरक, हल्दी, अरारोट ये मिलते हैं। उसके बाद कंद के रूप में जो तना है उसको कंद रूप बोलते हैं, तने का जो रूपांतरित रूप होता है उसमें हमें आलू जो है वो मिलता है। और शल्क कंद होता है उसके बाद,
तने का रूपांतरण शल्क कंद के रूप में होता है जिसमें हमें प्याज मिलता है। तो ये सभी तने हैं और तने का रूपांतरण हो जाता है और हमें भोजन मिलता है। तो घन कंद के रूप में होता है जिसमें जिमी कंद वगैरह ये जो है हमें प्राप्त होते हैं। तो ये हैं तने में होने वाले रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, बल से क्या अभिप्राय है? बल के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो बल से क्या अभिप्राय है? बल जो है वो सदिश राशि है, किसी पिंड का वेग बदला जा सकता है जिससे। तो बल वह कारक है जिससे किसी वस्तु की विराम अवस्था या अगर वो गति में है तो उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। बल वह कारण है जो वस्तु की विराम अवस्था या एक सीध में गत्यावस्था में बल परिवर्तन लाए या लाने का प्रयत्न करे, वो बल कहलाता है। और बल के प्रकार हैं, तो बल के प्रकार बहुत सारे हैं। चुंबकीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, नाभिकीय बल, पेशीय बल, विद्युतीय बल, घर्षण बल। थोड़ी सी इसके एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं एक एक लाइन में। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14, ठोस, द्रव और गैस की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये नेट से सर्च कर सकते हैं आप, ठोस, द्रव और गैस की आणविक संरचना को, उसमें आ जाएगा क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, बेलन की लंबाई और वृत्त के व्यास का मापन किस यंत्र से किया जा सकता है? तो ये वर्नियर कैलिपर्स जो है वही यंत्र आएगा, वो छोटी दूरियों के लिए होता है यंत्र। तो ये आएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, वाष्पन और क्वथन में अंतर बताइए। तो वाष्पन होता है किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। और क्वथन क्या होता है? जब किसी द्रव का वाष्प दाब यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब वह द्रव उबलने लगता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। द्रव को गर्म करने पर उसका वाष्प दाब बढ़ने लगता है। द्रव का वाष्प दाब बढ़कर वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है तब द्रव जो है वो उबलने लगता है। जब वो वाष्प में परिवर्तित होता है वाष्पन कहलाता है, और जब वो उबलने लगता है तो वो क्वथन कहलाता है, द्रव का उबलना। तो ये दोनों में अंतर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका आंसर हो सकता है कि ऊर्जा के कुछ स्रोतों जो है वो एक लघु समय अवधि के बाद पुनः उनकी पूर्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार के ऊर्जा के स्रोत नवीकरणीय कहलाते हैं। और ऊर्जा के जो वे स्रोत हैं जो लघु समय अवधि के अंदर जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती, जिन्हें पुनः दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता, वो ख़त्म हो जाते हैं यूज़ करने के बाद, वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण, इसके उदाहरण हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल आदि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर समझाइए। तो इसका आंसर है, पोषण के आधार पर पौधों में क्लोरोफिल होता है और वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन जंतु पोषण के आधार पर क्या होना चाहिए? जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, भोजन के लिए वे पौधों या अन्य जानवरों पर निर्भर होते हैं। ये अंतर होता है इन दोनों में, पादप और जंतु में। तो ये था इसका सॉल्यूशन साइंस के पेपर का। थैंक यू।